ज़रा अपनी जेब टटोलिए। अरे अरे, कोई सीरियस बात नहीं है, बस यूं ही देखिए, कुछ खुले सिक्के पड़े होंगे। अब ज़रा उन्हें चेक कीजिए, क्या वो असली सिक्के हैं या खोटे सिक्के। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश में नकली सिक्का बनाने वाले गिरोह का जाल फैला है। बताया जाता है कि देश में करोड़ों रुपए के नकली सिक्के सर्कुलेट हो रहे हैं। आज अलार्म में हम आपको खोटे सिक्कों के खतरनाक खेल से आगाह करेंगे। चमकता सिक्का, खनकता सिक्का, बड़े काम का है ये सिक्का, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है ये सिक्का। आप हर रोज सिक्कों का इस्तेमाल करते होंगे। आप सब्जी खरीदने पर दुकानदार को सिक्के देते होंगे। रिक्शा वाले और ऑटो वाले का किराया सिक्कों में चुकाते होंगे। किराना दुकान पर खरीदारी करते वक्त भी सिक्कों की जरूरत पड़ ही जाती है। और चाय नाश्ते की दुकान पर भी खुले पैसों के बिना दिक्कत होने लगती है। इसीलिए आप सिक्के सहेज कर अपने पर्स में रखते होंगे। आप सिक्कों को गुल्लक में भी जमा करते होंगे ताकि जरूरत के वक्त काम आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में पड़ा सिक्का नकली हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बटुए में रखा सिक्का खोटा हो सकता है? जी हाँ, देश में फैला है नकली सिक्का गैंग का जाल। ये ऐसे शातिर गिरोह हैं जो असली सिक्के से मिलते जुलते नकली सिक्के बनाते हैं और फिर उन्हें चोरी छिपे बाजार में खपा देते हैं। आशंका जताई जा रही है कि हर साल कई करोड़ रुपए के नकली सिक्के देश के बाजारों में उतार दिए जाते हैं। भोले भाले लोग नकली सिक्का गैंग की साजिश के शिकार होते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता और नकली सिक्के उनकी जेब में पहुंच जाते हैं। अलार्म में आज हम नकली सिक्कों की खतरनाक साजिश से देश को आगाह करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर कोई आपको नकली सिक्का पकड़ाने की कोशिश करे तो आप कैसे उसकी साजिश को नाकाम कर सकते हैं। हम आपको एक्सपर्ट की जुबानी समझाएंगे कि असली और नकली सिक्कों में फर्क को कैसे पहचाना जा सकता है। तो गौर से देखिएगा ताकि आप नकली सिक्का गिरोह की साजिशों से खुद को, अपने परिवार और अपने देश को बचा सके। क्योंकि नकली सिक्कों की वजह से आम लोगों को ही चूना नहीं लगता, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। हाल में दिल्ली पुलिस ने नकली सिक्का बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने जब इसके मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि बीते 2 दशक में इस गैंग ने करोड़ों रुपए के नकली सिक्के बनाए और बाजार में खपा दिए। नकली सिक्कों से सावधान। दिल्ली के बाजारों में हैं नकली सिक्के। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन चेहरों को गौर से देख लीजिए। आरोप है कि ये नकली सिक्का बनाने के काले खेल के मास्टरमाइंड है। उपकार लूथरा नाम के शख्स पर इल्जाम है कि ये नकली सिक्के बनाने का इंटर स्टेट रैकेट चलाता था। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में मोहन गार्डन इलाके से इस शख्स को अरेस्ट किया। इसके पास से हजारों रुपए के नकली सिक्के बरामद हुए। उपकार लूथरा पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। बताया जाता है कि उपकार और उसका भाई स्वीकार दोनों मिलकर नकली सिक्के बनाया करते थे और उसे छोटे छोटे बाजारों में खपाने का नेटवर्क चलाते थे। पुलिस की माने तो ये दोनों भाई करीब 19 साल से इस गोरख धंधे में शामिल थे। पिछले साल पुलिस ने जब नकली सिक्का बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ मुहिम चलाई तो लूथरा बंधुओं के बारे में पुलिस को सुराग मिला। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर 2016 में नकली सिक्के बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस ने गुलशन और सचिन नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनके पास से तकरीबन 6 लाख रुपए के 5 और 10 के नकली सिक्के बरामद हुए थे। गुलशन ने बताया था कि इस गैंग का मास्टरमाइंड स्वीकार लूथरा और उपकार लूथरा है। इसके बाद भी लूथरा ब्रदर्स पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलते रहे, लेकिन आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। पिछले साल अक्टूबर के महीने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और आउटर डिस्ट्रिक्ट ने 3 डिफरेंट ऑपरेशन में 4 या 5 लोगों को अप्रहेंड किया था, जिनके पास से लगभग 6.5 लाख रुपए के 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के रिकवर हुए थे। उनकी तीनों में अलग अलग इंटरोगेशन में यही मालूम चला था कि 2 भाई हैं जिनका नाम उपकार लूथरा और स्वीकार लूथरा है, जो ये सारा काम करते हैं।
पुलिस को शक है कि नकली सिक्का गैंग खोटे सिक्कों को बड़ी मात्रा में देश भर में टोल प्लाजा पर खपाया करता था। इसके अलावा छोटे बाजारों और हाटों, हॉकर्स और वेंडर्स के भुगतान में भी चोरी छिपे इन सिक्कों को चलाया जाता था। इन सिक्कों की क्वालिटी ऐसी थी कि असली और नकली की पहचान करना मुश्किल था, इसलिए लोग इनके झांसे में आ जाते थे। आशंका जताई जाती है कि लूथरा बंधुओं ने पिछले 2 दशक में कई करोड़ रुपए के नकली सिक्कों को तैयार किया और उन्हें बाजार में उतार दिया। लेकिन नकली सिक्का गैंग की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप भी इस बात से लगा सकते हैं कि अपुष्ट अनुमान के मुताबिक 1998 के बाद से करीब 100 करोड़ रुपए के नकली सिक्के देश के बाजारों में सर्कुलेट हो रहे हैं। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और ये याद रखना जरूरी है कि ये मामला बीते 2 दशक से लगातार चल रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर नकली सिक्कों की पहचान कैसे की जाए। असली सिक्कों और नकली सिक्कों में ऐसा क्या फर्क होता है जिसके सहारे उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। आइए हम आपको डेमो के जरिए बताते हैं कि आप किस तरह नकली सिक्कों से बच सकते हैं। नकली और असली सिक्के में फर्क कैसे किया जाए? आखिर नकली सिक्का असली सिक्के से अलग कैसे होता है? असली सिक्कों में कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जो नकली सिक्कों में नहीं होते? हमारे रोज़मर्रा के लेन देन के कामों में हम सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे ट्रेन या बस की टिकट कटानी हो, सब्जी वाले को पैसे अदा करने हो या फिर कोई छोटा मोटा लेन देन। नोटों के बीच भी इन सिक्कों ने अपनी खनक नहीं खोई है। लोगों को तो इन सिक्कों की अहमियत का एहसास उस वक्त भी हुआ था जब देश में नोटबंदी हुई थी, बाजार में नोट नहीं थी और उस समय लोगों के घरों में मौजूद गुल्लक में जमा ये सिक्के ही उनका सहारा बने थे। लेकिन ज़रा सोचिए, आपको अगर ये पता चले कि आप जिन सिक्कों को अपनी जेब में लिए घूम रहे हैं वो दरअसल नकली हैं, उन्हें किसी सरकारी टकसाल में नहीं बनाया गया बल्कि कुछ बदमाशों ने उन्हें बनाकर तैयार किया है, तो ये बात कितनी गंभीर है। जी हाँ, बाज़ार में कुछ नकली सिक्के घूम रहे हैं और इन नकली सिक्कों से आप खुद को कैसे बचाएं, आज हम इसी का खुलासा करेंगे। देश के आम लोगों को नकली सिक्का चलाने वाले रैकेट की साजिश से बचाने के लिए सबसे अहम है जानना कि आखिर नकली सिक्कों की पहचान कैसे की जाए। इस सवाल का प्रामाणिक जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम ने मुंबई में एक सिक्का विशेषज्ञ से बात की। हमने उनसे पूछा कि एक आम आदमी नकली सिक्कों की पहचान कैसे कर सकता है। सबसे पहले आप रुपी सिंबल देखिए, दूसरी बात यह है कि आप रेस देखिए और सबसे मेन पॉइंट जो है वो एम्ब्लेम देखा जाता है। अगर आप असली और नकली में देखेंगे आपको तुरंत दिखेगा कि एम्ब्लेम में क्या फ़र्क है। एम्ब्लेम में फ़र्क देखिए और कलर कॉम्बिनेशन भी आपको इसका डल दिखेगा। इसके बाद हमने बाजार में प्रचलित एक सिक्के को लेकर कॉइन एक्सपर्ट से बात की। सबसे पहले 10 रुपए के सिक्के का रियलिटी चेक हुआ, क्योंकि 10 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल बड़ी तादाद में किया जाता है। एक्सपर्ट ने असली और नकली दोनों तरह के सिक्के सामने रखकर डेमो के जरिए इनका फर्क समझाया। रोहन, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के आपने रखे हुए हैं। ये हिस्सा जो है वो असली सिक्कों का है और ये जो है वो नकली सिक्कों का है। इसमें फ़र्क क्या है? हूबहू दोनों एक जैसे तो दिखते हैं। हूबहू एक जैसे ही दिखते हैं, बट मेन डिफरेंस कैसे समझा जा सकता है वो मैं तुम्हें कंपैरिजन के ज़रिए बताऊंगा। ठीक है। अगर देखिए तो ये 10 रुपये का असली सिक्का है, ये मेरे हाथ में जो है वो नकली सिक्का है और ये जो असली सिक्का है। अगर अभी आप देखेंगे तो ऊपर जो रेज़ है, रेज़ का डिफरेंस देखिए। यहाँ पे 10 रेज़ है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है और ये चौड़ा है। अगर सबसे मेन डिफरेंस देखिए कि रुपी सिंबल में, रुपी सिंबल देखिए इसका कितना चौड़ा दिया हुआ है, जबकि नॉर्मल अपना जो रुपी सिंबल्स कॉइन पे आता है वो एकदम अलग दिखता है। सबसे बड़ा डिफरेंस पीछे की साइड पे, जो जिसे हम ऑब्वर्स साइड बोलते हैं, कॉइन का ऑब्वर्स साइड होता है, उसे देखेंगे आप तो लायन सिंबल जो है, अशोका सिंबल, वो आप देखिए कैसे डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, अपने आप ही देखते ही पता चलेगा, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लायन सिंबल देखिए कितना प्रॉपरली हमारे मिंट ने बिठाया गया है और ये लायन सिंबल आप देखेंगे तो ये कितना चौड़ा है। इस तरीके के कॉइन नहीं आते हैं। तो 10 रुपये में तो फ़र्क समझ गए हम कि थोड़ी चौड़ाई में फ़र्क है एम्ब्लेम में, और इसके अलावा जो है कुछ बारीक फ़र्क है जो समझना बेहद ज़रूरी है। 10 रुपए के बाद 5 रुपए के सिक्के की बारी आई। सिक्का विशेषज्ञ ने बताया कि 5 रुपए के नकली सिक्कों का डिजाइन असली से थोड़ा अलग होता है। अब मैं 5 रुपए के सिक्के में समझना चाहता हूँ आपसे कि किस तरीके से असली और नकली का फ़र्क आप समझेंगे। ये जो सिक्का असली है, ये सिक्का असली है बिल्कुल। इसमें आप देखेंगे एकदम परफेक्ट प्रॉपर रिम, ये 2016 की साल का है, मुंबई मिंट का कॉइन है, एकदम प्रॉपरली इसे मिंट किया गया है।
जबकि आप अगर 5 रुपये का नकली सिक्का देखेंगे तो उसमें ये जो फ्लोरल डिज़ाइन है, ये फ्लोरल डिज़ाइन बराबर नहीं आती है। ये जो रुपी सिंबल है, रुपी सिंबल थोड़ा बड़ा आता है। और सेम वही बात, हर एक कॉइन आप अशोका अपना जो एम्ब्लेम है उससे आप फ़र्क जानकारी मतलब फ़र्क देख सकते हैं कि नॉर्मल कॉइन में एकदम प्रॉपरली बिठाया जा सकता है, उसके नीचे सत्यमेव जयते एकदम प्रॉपरली है। जबकि अगर आप नकली कॉइन देखोगे तो उसमें ये एम्ब्लेम और मोटा आता है। 10 और 5 रुपए के बाद हमने सिक्कों के जानकार से अनुरोध किया कि वो 2 रुपए के सिक्के का रियलिटी चेक करके दिखाएं। उन्होंने डेमो करके बताया कि खोटे सिक्के को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। 2 रुपए के सिक्के में मुझे समझाइए, ये 2 रुपए के 2 सिक्के आपके पास हैं, आपके 2 हाथ में, इसको आप असली बता रहे हैं, इसको नकली बता रहे हैं, दोनों में फ़र्क समझाइए। मुझे तो एक जैसे दिखते हैं दोनों। हाँ, अभी नॉर्मल जो ये स्टडी नहीं करता है, उन नॉर्मल जनता को एक जैसे कॉइन ही दिखेंगे, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें रुपीज़ देखिए और इसमें रुपीज़ देखिए कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क इसके लायन में है, जबकि आप इसे घुमाओगे तो इसमें रोटेट किया गया है। ये कॉइन नकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉइन यूजुअली मैजिशियंस यूज़ करते हैं। ऐसे करके दोनों साइड जोड़ के दोनों साइड वो लोग लायन लेके आते हैं। वो मैजिक कॉइन्स होते हैं जो हॉलो होते हैं बीच में से और चिपक जाते हैं, तो ये उनमें का कॉइन है। बाकी एरर में रोटेशन आता है, बट इसमें इसका लायन देखिए और इसका लायन आप देखिए, टोटली डिफरेंट है। इसके ऊपर भारत और इंडिया किस तरीके से लिखा है वो देखिए, पूरा टोटली डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस है मेन कि असली सिक्कों की जानकारी और नकली सिक्कों की जानकारी। अब सिर्फ एक सिक्का बचा था, 1 रुपए का। आज के दौर का सबसे छोटा लेकिन सबसे अहम सिक्का। हमने एक्सपर्ट से जानना चाहा कि अगर कोई 1 रुपए का खोटा सिक्का देने की कोशिश करे तो उसे कैसे पहचाने। यही बात 1 रुपए में बताएंगे आप मुझे? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। 1 रुपये सबसे पहले साइज़ में छोटा आता है। जैसे कि पहले 50 पैसे आते थे, वैसे साइज़ का 1 रुपया कर दिया ताकि पहचानने में ईजी हो। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। दूसरी बात यह है कि इसका फैट लायन है, तो इसमें जो 1 रुपये बन के आते हैं उसमें थिन लायन आएंगे जो कि नकली होंगे। अगर आप देखेंगे गौर से तो 1 रुपया इतना प्रॉपरली बनाया मुंबई मिंट ने, 2016 का ये कॉइन है। तो मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है कि 3 चीज़ों पे ध्यान देनी है आपको। सबसे पहला है रुपी सिंबल, दूसरा है फ्लोरल डिज़ाइन, और जो तीसरा है वो मेन है एम्ब्लेम। आप 99% सारे कॉइन एम्ब्लेम के थ्रू आप जान सकते हो कि कौन से असली है कौन से नकली है। बट जहाँ तक मुझे ध्यान है 1 रुपये के और 2 रुपये के कम नकली सिक्के आए हैं, जबकि 10 रुपये के ज़्यादा आए हैं क्योंकि वो बड़ी डिनोमिनेशन हो जाती है। तो इस तरह हमने आपको एक्सपर्ट की जुबानी 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक सभी सिक्कों का रियलिटी चेक दिखाया और नकली सिक्कों की पहचान भी बताई। आप सावधानी और जानकारी के सहारे नकली सिक्कों को पकड़ सकते हैं। सिक्कों के मामले में असली और नकली का फ़र्क जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिक्के भले ही डिनोमिनेशन में कम होते हैं, लेकिन नकली सिक्कों को बदमाशों ने करोड़ों में बनाया है। लिहाजा ये मार्केट में धड़ल्ले से सर्कुलेट हुए और मुमकिन है कि इन्हीं नकली सिक्कों में कुछ सिक्के आपकी जेब तक भी पहुँचे हों। बीते कुछ सालों में पुलिस ने देश के कई हिस्सों से बोरे भर भर कर नकली सिक्के पकड़े हैं, उन्हें बनाने वाली मशीनें पकड़ी हैं और कई गिरोहों को गिरफ्तार भी किया है। सावधानी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नकली सिक्के सिर्फ आपको धोखा नहीं देते, बल्कि ये नुकसान पहुंचाते हैं देश की समूची अर्थव्यवस्था को। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो सिक्कों के बाद अब कुछ बात नोटों की भी हो जाए। आइए हम आपको बताते हैं कि 2000 रुपए के नए नोट के असली होने की पहचान कैसे की जा सकती है। 2000 रुपए के नोट का सुरक्षा चक्र अभेद्य है। 17 सुरक्षा फीचर से लैस हैं 2000 के नोट। नए नोटों की नकल करना बहुत मुश्किल। आइए हम आपको बताते हैं कि आप ये कैसे पता करेंगे कि 2000 रुपए का जो नोट आपकी जेब में है वो असली है या नकली। अगर आप इन नोटों का रियलिटी टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इन्हें टेढ़ा यानी टिल्ट करके देखना चाहिए, तो फिर आपको इनके सेफ्टी मार्क नजर आने लगेंगे। इसके साथ में अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं इसके मार्कर्स को, तो मुझे इसे कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। ऐसे मार्कर जिनको आप थोड़ा आसमान में करके देखेंगे, लाइट में देखेंगे, तो आपको वो मार्कर्स जो हैं वो नजर आएंगे। तो फिलहाल जो साइज रखा गया है वो थोड़ा छोटा है और थोड़ा हल्का नोट है, और साथ में जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक मानी जा सकती है। कड़ा करकरारा नोट कह सकते हैं इसको। इन नोटों में वाटरमार्क का शानदार इस्तेमाल किया गया है। इनकी जालसाजी बहुत मुश्किल है। नोट को रोशनी के सामने रखकर 2000 लिखा देख सकते हैं।
यह वाटरमार्क आसानी से नहीं दिखेगा, लेकिन 45 डिग्री के एंगल पर रखने के बाद आपको इसके अंदर 2000 लिखा हुआ दिखेगा। आप देवनागरी में 2000 लिखा देख भी सकते हैं। 2000 रुपए के इस नोट पर बना सिक्योरिटी थ्रेड भी खास है। इस पर भारत, RBI और 2000 लिखा है, जिसका तोड़ खोजना फिलहाल नामुमकिन है। नोट को हल्के से मोड़ने पर इसका रंग थोड़ा बदलता दिखता है। 2000 के नोट में गारंटी क्लॉज, गवर्नर के सिग्नेचर, प्रॉमिस क्लॉज और RBI का लोगो नीचे न होकर दाहिनी तरफ है। इस नोट में गांधी जी की तस्वीर और इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क लगाया गया है। ऊपर में सबसे बाईं तरफ और नीचे में सबसे दाईं तरफ लिखे नंबर क्रमशः बड़े होते जाते हैं। यहाँ लिखे 2000 का रंग बदलता है। ये 2000 रुपए एक इधर लगा हुआ है और ये इस साइड पीछे देख सकते हैं 2000 और एक हल्के जो मार्कर है, आप पहचानेंगे कैसे? यहाँ पे आप हल्के पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2000 लिखा हुआ दिखाई देगा। तो बहुत सी ऐसी पहचान है जिसके आधार पे आप तय कर सकते हैं कि ये असली है या नकली है। तो आप भी अगर इन सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखेंगे तो जाली नोटों के खतरे से बच सकेंगे। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। यकीनन इन रिपोर्ट्स के बाद आपको आसानी होगी असली और नकली नोट के बीच का फर्क जानने में। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वापस लौटेंगे ठीक 7:30 बजे।